Hello, welcome to my YouTube channel. I am here to know. मैंने पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट रखे थे कि आज के टाइम में क्या क्या इश्यूज हैं हर किसी के लाइफ में। तो उसी बात को मैं आगे जारी रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नॉट वीडियो, ये मीन्स इस फोटोग्राफ के माध्यम से। ये एक जगह है, आई थिंक आजकल तो काफी पॉपुलर जगह हो गई है। ये नैनीताल जिले में नीम करौली बाबा जी का मंदिर है। ये मतलब आश्रम है उनका। तो यहाँ बेसिकली मंदिर तो हनुमान जी का है यहाँ पे, और माता जी का मंदिर भी है। तो बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस मंदिर से। पहले हम मेरे मेरे गांव को जाने का रास्ता भी यही है। तो हम लोग जाते थे बस से। तो इस मंदिर पे एक आदमी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। एक सिंगल एक दो दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। आज अगर आप जाएंगे तो ये 12 महीने ये एरिया में आपको ट्रैफिक जाम और बहुत सारे, काफी लोग जा रहे हैं। दौड़ लगा रखी है लोगों ने यहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग आए इस मंदिर में। बाबा के बड़े भक्त हुए कुछ लोग, जैसे फेसबुक के फाउंडर और एंजेलिना जॉली, और एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स, लाइक दैट। विराट कोहली जी भी गए थे कुछ टाइम पहले। तो उसके बाद तो लोगों ने यहाँ जाना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि ये जो भी लोग गए हैं ना वहां पे, जो बड़े बड़े लोग, आप उनकी सक्सेस देखिए वो कहाँ पहुंचे हैं बेसिकली। आपको लग रहा है कि वो यहाँ जाके उनका काम हो गया, तो हम भी जाते हैं हमारा भी काम हो जाएगा। उनका काम हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जाएंगे तो आपका भी काम होगा। वो वो लोग इतने कठिन परिश्रम करके, पूरा उनकी लाइफ क्लियर थी कि उनको क्या करना है, तो वो उसी चीज को कर रहे थे। कुछ लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लगे हुए थे, कोई आर्ट्स के क्षेत्र में मेहनत कर रहा था। वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे अपनी लाइफ में, बिल्कुल क्लियर था कि उनको क्या करना है। तो जब वो यहाँ आए ना, उनको ज्ञान, मतलब उनको हेल्प किया यहाँ आने के बाद, क्योंकि वो सेट थे पहले से उनको। अब हमारे जैसे लोग जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता से, जो लोग दिल्ली एनसीआर से घूमते हुए, चलो जी नीम करौली बाबा हो आते हैं, कुछ उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारी तो लाइफ की क्लैरिटी नहीं है। हम तो 1 लाख की जॉब बचाने में लगे हुए हैं अपनी, है ना, कि जॉब मिल जाए, थोड़ा ईएमआई चल जाए हमारी, और कुछ खर्चे चल जाएं, साल में एक आध बार कहीं इधर उधर घूम जाए। हमारे लाइफ का उद्देश्य वही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत उद्देश्य है, मैं कह रहा हूँ कि आप लेवल देखो ना जिन लोगों को मिला, जो लोग बड़े बड़े लोग, और हमारा जो यहाँ डेली, जो यहाँ हर हफ्ते या हर महीने, हर तीसरे महीने यहाँ पहुंच जा रहा है कि चलो कुछ हो जाएगा, है ना, कुछ हो जाए। तो दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि हमारी क्या प्लानिंग है, हमको करना क्या है। पहले हम कुछ तो क्लियर करके जाएं अपने को, कि हाँ मैं ये डेवलप करूंगा, मैं ये मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं इतने सालों से इस पे कर रहा हूँ, मैं फेल हो जा रहा हूँ। हमारा मेहनत का लेवल क्या है? तो इसी जो मैं आपको बता रहा था अ, कि यही डिफरेंस है हम में और जिन लोगों को मिला उनमें, है ना। तो मेरे ख्याल से दौड़ लगा के, दौड़ धूप करके इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। आप कुछ प्लान करके जाओ, आपने कुछ मेहनत किया हो, कुछ अचीव कर लिया हो, आप कोशिश कर रहे थे, आप फेल हुए, दूसरी बार हुआ, तब आपको लगा यार हाँ, मतलब मैं मेरे को अब किसी दुआ की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, तो आपको मिल गया। अब सब लगे हुए हैं वहां पे, जाओ, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को वहां जाके ज्ञान प्राप्त हुआ, और कितने लोगों को उनके लाइफ में उन्होंने जो चाहा उनको मिल गया वहां जाने के बाद, है ना। क्या वो खुश हो गए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां जाके ऐसा नहीं होता, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, है ना। तो मेरे विचार हैं। तो आपको जाना चाहिए, आपको हर तीर्थ स्थल में जाना चाहिए, तो है इसीलिए बने हैं, और कुछ तो वहां पर है ना। लेकिन मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि जो हम कंपेयर करें कि इतने बड़े, विराट कोहली गया वहां पे, है ना। तो विराट कोहली का लेवल देखो ना, वो किस लेवल पे जाके उस बंदे ने इतनी मेहनत करके, उसने अपनी टेक्निक डेवलप करके वो वहां गया हुआ है ना। तो उसका बनता है ना जाना। हमारा भी बनता है, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन हम ये नहीं कह सकते विराट कोहली गए तो हम भी चल रहे हैं, है ना। विराट कोहली के पास क्या है? उसके पास तो अरबों रुपये हैं। हमारा क्या है? वो तो कहीं भी जाएगा, वो तो अपना ही डेवलप बिजनेस, वी कैन नॉट, है ना। तो हमको बहुत सारी चीज ध्यान में रखनी चाहिए।
तो अ, तो दोस्तों यही जीवन की समस्याओं, ये भी एक समस्या है ना? तो अ, यही है, हमें परमात्मा का ध्यान करते हुए चीजें तो करनी ही है। अब जो जो है वो तो है ना? तो यही है कि जो समस्याएं हम बता रहे थे कि बहुत छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, आप अपनी हेल्थ खराब करेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी हेल्थ खराब करेंगे। इसलिए लाइफ को बहुत ही आप अब होता क्या है कि कोई कहता है लाइफ को सीरियसली लो, कोई कहता है फन करो, है ना? तो क्या किया जाए? कोई कहता है आप छोड़ दो परमात्मा पे, आप परमात्मा पे 2-3 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन आप अपनी लाइन पे आ जाओगे, है ना? तो इसलिए करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे लगता है कि करना ये है कि हमें हमें ये सोचना चाहिए कि यार मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मुझे क्या कर अच्छा लगता है, मैं क्या करके कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली अपना जीवन यापन करना है आपको, लाइफ चलानी है आपने, जितने भी साल आप जिंदा रहेंगे चलते रहना है आपको। उस चलने के बीच में धीरे धीरे ये पड़ाव है ना? तो आपको कुछ कमाई करनी है, आपको जॉब करनी है, अर्निंग करनी है, जिससे कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी चलती रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। तो वो देख लो, आप अपने आसपास की जगहों में भी वो काम कर सकते हो। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यही है। मैं कोई बाबा या आपको ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता, बट हाँ, ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा आगे भी, जिससे कि आप लोग को नई नई जगहों के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। तो ये जो बाबा जी का मंदिर है, मैं कहूंगा कि आप जाइए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ मत जाइए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि स्टीव जॉब्स, एंजेलिना जोली, फेसबुक फाउंडर विराट कोहली ये गए हैं, और बहुत लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। तो उसके पीछे उन लोगों का त्याग और परिश्रम भी देखो। आप ये देखो कि क्या हमने भी कुछ किया, या हम खाली चलो बाइक उठा के चल दिए वहां पे, है ना? तो हम वहीं के वहीं हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्या हमारे और उनमें डिफरेंस है, क्या हमारी वर्किंग, हमारी जो कार्यशैली है उनमें और उनकी कार्यशैली और हमारी कार्यशैली में क्या अंतर है। हम हमसे ये नहीं कह के नहीं रह सकते ना कि अरे मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे पास होते तो मैं बहुत कुछ कर लेता, ये है वो है। तो आप प्लीज ध्यान रखिए इन सब चीजों का, और मेहनत करिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप ही जान सकते हैं, दूसरा तो बस आपको बताएगा, हम तो वर्ड्स कुछ बोल देगा बस। लेकिन आपको ही जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। सोचिए, राय दीजिए अपनी और कमेंट करिए। धन्यवाद।